हरे कृष्णा, राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज का जो वीडियो है, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि हमें कभी कभी सपने में लड्डू गोपाल जी दिखते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के ऐसे कमेंट भी आ चुके थे मेरे पास कि हमें सपने में लड्डू गोपाल जी कभी हंसते हुए दिखते हैं, या फिर हम अपनी गोद में लड्डू गोपाल को खिला रहे हैं, या किसी ने हमें लड्डू गोपाल जी उपहार में दिए हैं, या हम किसी को लड्डू गोपाल दे रहे हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है सपने में हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी लड्डू गोपाल जी जो हैं वो रो रहे हैं, या हमें मैया कहकर बुला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जो मेरे पास काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं अभी तक एक भी वीडियो नहीं बना पाई थी। तो सोचा आप लोगों के लिए आज का जो वीडियो है वो लेकर के आते हैं कि लड्डू गोपाल जी को सपने में देखने का अर्थ क्या होता है। लड्डू गोपाल जी को मुस्कुराते हुए सपने में देखना, या फिर लड्डू गोपाल को गोद में खिलाते हुए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो लड्डू गोपाल और राधा रानी को हम सपने में तब देखते हैं जब उनकी कृपा होती है। जब लड्डू गोपाल से जुड़ी अथवा भगवान से जुड़ी हम सपने में कोई भी वस्तु देखते हैं तो समझ लीजिएगा कि ठाकुर की स्वयं आप पर कृपा बनी हुई है। जब हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है तब भगवान हमारे सपने में आते हैं और हमें भविष्य का थोड़ा बहुत संकेत देकर जाते हैं। कभी होता ऐसा है जब बहुत भक्ति भाव से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और अपने घर ठाकुर जी का विग्रह लाने की सोच रहे होते हैं और किसी कारण से नहीं ला पा रहे हैं। ये बात निरंतर आपके मन में, आपके दिमाग में चलती रहती है, जो कि सपना भी आपको उसी तरह का आता है। यानी आपने ठाकुर जी को दिल से सोचा, दिल से चाहा, जिसकी वजह से आपको ठाकुर जी सपने में दिखाई दिए। और इन सभी का कारण क्या होता है अंत में ये भी बताएंगे। और दूसरा कारण क्या है, आपने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं और ना ही आपने किसी से इस बारे में बात की। यानी ठाकुर जी के बारे में आपने घर में, परिवार में किसी से भी कोई चर्चा नहीं की और ना ही आपने मोबाइल पर, टीवी पर ना तो कान्हा जी की कोई भी बात सुनी और ना ही देखी। फिर भी आपके सपने में ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, बात करते हुए, पूजा करते हुए, गोद में लेते हुए, पालना झुलाते हुए, सुलाते हुए, ठाकुर जी की पूजा सेवा करते हुए, उनको भोग खिलाते हुए। तो प्यारे भक्तों, इसका यही संकेत है कि ठाकुर जी अपनी सेवा का मौका देना चाहते हैं आपको और ठाकुर जी की कृपा जिससे आपको प्राप्त हो सके। सपने में ठाकुर जी को देखना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और साथ ही जब हम सपने में देखते हैं कि ठाकुर जी हमारे हाथ से गिर गए हैं या रो रहे हैं या उनका पैर टूट गया है, हमारे ठाकुर जी को चोट लग गई है या किसी वजह से वो जल गए हैं, तो इन सभी बातों का क्या मतलब होता है। और इस तरह की बातें तो कोई भी भक्त अपने ठाकुर जी के बारे में सोच ही नहीं सकता है। और साथ ही जब हम अपने ठाकुर जी को सपने में देखते हैं या फिर ठाकुर जी से जुड़ी कोई भी वस्तु हम सपने में देखते हैं, तो क्या वो हमें किसी व्यक्ति को, यानी लड्डू गोपाल के किसी भी भक्त को, क्या वो बतानी चाहिए? तो बतानी चाहिए या नहीं, ये भी हम वीडियो में बताएंगे। तो ठाकुर जी की कृपा समझिएगा, वृंदावन जाने का मन है और नहीं जा पा रहे हैं और सपने में वृंदावन पहुंच गए, यानी आप सपने में वृंदावन देख रहे हैं, तो बहुत ही कृपा है श्री कृष्ण भगवान की, यानी लड्डू गोपाल की। यानी भगवान से जुड़ी कोई भी वस्तु, आप कोई भी चीज़, कोई भी तीर्थ स्थल जब आप सपने में देखते हैं तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है आप पर। तो जब हमें इस तरह के सपने आते हैं तो हम घर में सोचते हैं कि किसी भक्त को या किसी घर के सदस्य को ये बात बताई जाए कि हमने आज लड्डू गोपाल को मुस्कुराते हुए देखा, या हम घर से जब बाहर गए हैं तो बहुत सुंदर सुंदर दुकान पर लड्डू गोपाल रखे हुए हैं वृंदावन में और हम उनको लाने की सोच रहे हैं या घर ला रहे हैं। तो लड्डू गोपाल से जुड़ा जब हम कोई सपना देखते हैं तो वो सपना हमें किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। और लोगों को क्यों लगता है कि ये सब सपना हमें बताना चाहिए? लोग अपने सपनों को इसलिए बताना चाहते हैं, यानी भगवान हमारे सपने में आए हैं, जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी वाहवाही लेना चाहते हैं। अगर बताना ही है तो अपने आप गुरु जी को बता सकते हो, आप अपने आप को उच्चतम स्तर पर देखना चाहते हो, इसलिए समाज में व्यक्ति को बताना चाहते हो। लेकिन ये सारी बातें बताने पर हमारे ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। अपने प्रेम को, अपने भाव को जितना आप गुप्त रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और लड्डू गोपाल की उतनी ही कृपा आप पर बनी रहेगी।
जिस प्रकार अपनी गलतियाँ और अपनी कमाई हमेशा छुपाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने ठाकुर जी की कृपा भी हमें दूसरों से छुपानी चाहिए। अपने सपने हमें लड्डू गोपाल के किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए। तो जब हम ठाकुर जी अपने घर लाते हैं, हम अपने घर में विराजमान करते हैं, तो वो घर ठाकुर जी का हो जाता है, हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और जिस प्रकार घर के सभी सदस्य ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ठाकुर जी भी घर के सभी सदस्यों को उससे अधिक प्रेम करते हैं। ठाकुर जी तो हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और जब सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, अपने भाव से उनको भजते हैं, ऐसे में घर के ऊपर यानी घर के सदस्य पर जब संकट आता है तो अपने ऊपर वो संकट ले लेते हैं। तो सपने में ठाकुर जी देखने का यही मतलब है, जो भी संकट आपके ऊपर आने वाला है वो ठाकुर जी अपने ऊपर ले लेते हैं, यानी उस संकट को टाल देते हैं। जब कृष्ण भक्त ऐसा सपना देखते हैं तो मन को बहुत दुख होता है। और साथ ही जब कोई नवविवाहित जोड़ा लड्डू गोपाल को अपने सपने में देखता है तो संतान प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। और अगर बुजुर्ग जोड़ा लड्डू गोपाल को सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है उनकी बहू को पुत्र प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। ठाकुर जी की कृपा के बिना ना तो आप उनको याद कर सकते हैं, ना ही वो आप उनको सपने में देख सकते हैं और ना ही आप उनके बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही जब कोई गर्भवती महिला लड्डू गोपाल को सपने में देखती है तो बहुत ही प्रभावशाली संतान की प्राप्ति होती है और साथ ही पुत्र प्राप्ति के अधिक संकेत होते हैं। और साथ ही शुभ सौभाग्य में बढ़ोतरी के साथ जीवन में चल रही परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। लड्डू गोपाल जी जब भी सपने में आते हैं तो इसका बहुत ही शुभ संकेत मिलता है। साथ ही लड्डू गोपाल जी को पालने में झूलता देखना, इसका अर्थ होता है आपके घर के सभी कार्य बढ़ोतरी की ओर हैं और बड़े से बड़े कार्य में आप सफलता पा सकते हैं। साथ ही अगर आप लड्डू गोपाल को सपने में मुस्कुराते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है आपके शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा सकते, बल्कि आपको सम्मान में और भी बढ़ोतरी मिलेगी। और अगर आपने लड्डू गोपाल को भोजन खिलाते हुए या वस्त्र पहनाते हुए देखा है तो इसका अर्थ है आपके जीवन में रोग कष्ट बीमारियां खत्म होने वाली हैं और आपके घर में परेशानियां का अंत होने वाला है। तो सपने में भगवान को देखना बहुत ही शुभ होता है। तो अपने लड्डू गोपाल, अपने भगवान, अपने इष्ट की पूजा सेवा सच्चे हृदय से करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ठाकुर जी की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। तो इस तरह के सपने अगर आपको आते हैं तो लड्डू गोपाल की कृपा मानिएगा और अगले दिन ठाकुर जी की बहुत ही भक्ति भाव से पूजा सेवा करेंगे, भोग प्रसाद लगाएंगे और हाथ जोड़कर प्रभु से धन्यवाद करेंगे कि भक्त के घर में आने वाले संकट को प्रभु ने टाल दिया। साथ ही आज की वीडियो में आपको हमारे लड्डू गोपाल की पूजा सेवा पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।